अंगद देव जी के वंशज भाई विनोद सिंह जी सिख इतिहास के महान योद्धा रहे हैं। भाई विनोद सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में शामिल थे और फिर इन्होंने महानतम योद्धा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भी कई युद्धों में भाग लिया और उनमें विजय प्राप्त की। माना जाता है कि कुछ समय बाद बंदा सिंह बहादुर के साथ इनका विवाद हो गया था। यहीं से इन्होंने अपनी एक अलग राह पकड़ ली। बावजूद इसके इन्होंने सिखों के कल्याण और रक्षा के लिए हथियार नहीं छोड़े और मुगलों के साथ हुए युद्ध में शहीद हो गए। ऐसे में आइए अकाली बाबा विनोद सिंह निहंग के योगदान को जानते हैं। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा विनोद सिंह निहंग जी की। भाई विनोद सिंह जी की पहली पहचान सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के वंशज के रूप में होती है। इसके अलावा वह दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना के एक बहादुर सैनिक थे। ये 1708 ईस्वी के दौरान गुरु साहिब की नांदेड़ टुकड़ी में शामिल थे। कुछ समय बाद विनोद सिंह जी गुरु साहिब के सबसे विश्वास पात्र योद्धा बंदा सिंह बहादुर जी के सलाहकार बन गए और नांदेड़ से पंजाब आ गए। धीरे धीरे वह बंदा सिंह बहादुर जी के काफ़ी करीब आ गए, जिस वजह से बंदा सिंह बहादुर उन पर काफ़ी निर्भर करने लगे। युद्ध नीति हो या कार्य प्रणाली से जुड़ा कोई भी कार्य, वह हर चीज़ के लिए विनोद सिंह जी की सलाह लेते थे। चीज़ों को लेकर उनकी दिमाग की काबिलियत तो उनके सुझावों से साबित हो गई, मगर उनकी बहादुरी व वीरता का पता युद्ध के मैदान में चला। भाई विनोद सिंह बंदा सिंह बहादुर द्वारा लड़ी गई लगभग हर जंग में उनके साथ रहे। युद्ध में वह हर बार बाईं तरफ की सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करते थे। साल 1710 में जब सरहंद की जंग हुई तो उसमें भी उनकी भागीदारी रही थी। दुर्भाग्यवश खालसा सेना उस युद्ध में वजीर खान की फौज के आगे टिक नहीं पाई। इस बात का जिक्र आपको ऐतिहासिक ग्रंथ महान कोश में मिल जाएगा, जिसे खान सिंह नाभा द्वारा लिखा गया था। भाई विनोद सिंह की काबिलियत को देखते हुए निहंग परंपरा के तहत उन्हें पहले निहंग दल का जत्थेदार नियुक्त किया गया था। इस दल को गुरु गोबिंद सिंह की सेना का माना जाता था। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बंदा सिंह बहादुर को जब हुक्म जारी किया गया कि वह सिख पंथ की संपूर्ण भाग दौड़ 5 अलग अलग काबिल सिखों को दे दें, तो उन सिखों में से सबसे पहला नाम भाई विनोद सिंह जी का था। ये एक बड़े सम्मान की बात थी। उन्होंने इस जिम्मेदारी को गुरु का आशीर्वाद समझकर निभाया। एक लंबे समय तक वह सिख पंथ के लिए प्रयत्नशील रहे और निरंतर युद्धों में हिस्सा लेते रहे। इस बीच विनोद सिंह का बेटा कान सिंह भी बड़ा हो गया। वह पंथ से संबंधित कार्य में विनोद सिंह जी का हाथ बंटाने लगा, मगर कुछ समय पश्चात विनोद सिंह और बंदा सिंह बहादुर के बीच आपसी सहमति का अभाव होने लगा। नतीजन उनके बीच एक दूरी बन गई जो लगातार बढ़ने लगी। सिखों के आपसी रिश्तों में पैदा हुए इस मतभेद के बारे में मुगल शासकों को पता चल गया। उन्होंने उसे एक मौके की तरह लिया। उन्होंने सोचा कि यही अवसर है जब वह सिखों को 2 हिस्सों में बांटकर उनकी ताकत को कम कर सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्र जंग में शहीद हो गए थे। इनमें से 2 बड़े बेटे चमकौर की लड़ाई में मारे गए, जबकि छोटे बेटों को सरहंद में वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इसके चलते गुरु साहिब की पत्नी माता सुंदरी ने एक बच्चे को गोद लिया था। उस समय पंथ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस गोद के लिए बच्चे को पंथ का उत्तराधिकारी बनने नहीं देना चाहते थे। विनोद सिंह को शक था कि बंदा सिंह बहादुर इसी सोच का शिकार है। इसीलिए विनोद सिंह और उनके बेटे कान सिंह ने बंदा बहादुर पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें शक था कि बंदा बहादुर खालसा सेना की कमान अपने हाथों में लेकर खुद को 11वां गुरु बनाने की सोच रहे थे। इससे पहले दशम गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाने से पहले गुरु की पदवी उनके लिखित गुरु ग्रंथ साहब को दे दी थी। वही दूसरी और सिखों के बीच निरंतर बढ़ती इस दूरी को मुगल शासकों ने भांप लिया और उन्होंने इस खबर को पंजाब और दिल्ली में मौजूद सिखों में पूरी तरह से फैला दिया। बंदा सिंह बहादुर के विचारों को जानने के बाद काहन सिंह का उनके साथ रहना मुमकिन नहीं था। इसके चलते उन्होंने बंदा सिंह बहादुर का साथ छोड़ दिया और वह खालसा सेना के ढेरों सैनिकों समेत अलग हो गई। उधर विनोद सिंह का बंदा बहादुर के साथ आपसी मतभेद जारी रहा।
आखिरकार गुरदास नंगल में घेराबंदी के दौरान विनोद सिंह ने यह फैसला लिया कि अब वह बंदा सिंह बहादुर का साथ नहीं दे सकते और यहीं से खालसा सेना दो हिस्सों में बंट गई। जो सैनिक विनोद सिंह जी के साथ थे उन्हें टट खालसा का नाम दिया गया, जबकि बंदा सिंह बहादुर की फौज को बंदई खालसा का नाम मिला। आगे चलकर यह दोनों संगठन फिर से आमने सामने हुए। जब हरमंदिर साहब का कार्यभार संभालने की बात आई, उस दौरान बाबा दीप सिंह जी ने फैसला कर टट खालसा को हरमंदिर साहिब सौंपा था। खालसा के मुखी विनोद सिंह जी की मौत मुगल सेना से युद्ध के दौरान हुई थी। 18वीं और 19वीं सदी के इतिहासकार मानते हैं कि विनोद सिंह जी के द्वारा सिख पंथ के लिए किए गए कार्य सराहनीय थे। हालांकि आधुनिक युग के कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। तो ये सहमति ना सहमति, इतिहासकारों का हिसाब, राजनीतियों का आना, अलग अलग तरह के मतभेद होना, अलग अलग तरह की बातें मानना ना मानना, ये जितना मर्जी बदल लें, पर जो हमारा असली इतिहास है उसे कोई नहीं बदल सकता दोस्तों। चलिए, अगर ये आपको पसंद आया हो गोविंद सिंह जी का तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर अगले मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।